ये कहानी सौरभ जोशी की तो है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया ने जो आम लोगों को एक क्रिएटर बनने की अपॉर्चुनिटी दी है उसका डिपिक्शन भी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूं तो अलग अलग वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर इन प्लेटफॉर्म्स में जीवन भरा अलग अलग क्रिएटर्स ने। आज देश दुनिया में हजारों लाखों क्रिएटर्स हैं। सभी ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को लोगों के सामने लाया, अपनी आर्ट दिखाई, अपनी कहानी बताई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच एक कनेक्शन बन सके। जो अपॉर्चुनिटी इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से क्रिएटिव लोगों को मिली वो अपने आप में ही बहुत बड़ी रही, जहां क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर खुद की वीडियोस डालकर ही अपनी जिंदगी को सस्टेन करने लगे। समय के साथ साथ क्रिएटर्स ने इस काम को अपना पूरा वक्त दिया और फिर सस्टेन तो क्या, वो क्रिएटर्स सही मायने में प्रॉस्पर करने लगे। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है सौरभ जोशी की, जहां एक 20 साल के लड़के ने नाम मात्र समय में व्लॉग सक्सेस के पिनेकल को देखा। खैर, ये तो बस कहने की बात है, हम सभी जानते हैं कि इनकी कहानी में इससे बहुत ज्यादा है और उसी कारण आज की इस वीडियो में हम सौरभ की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे। तो ये सब शुरू होता है 1999 से, जब उत्तराखंड के कौसानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में सौरभ जोशी का जन्म हुआ। सौरभ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके पिता अक्सर रोजगार के लिए काम तलाशते रहते थे। उन्होंने अपने परिवार के एंड्स मीट कराने के लिए कई काम करे और फिर बाद में पीओपी प्लास्टरिंग का काम करने वो उत्तराखंड से हरियाणा के हिस्सा आ गए। यहीं से सौरभ ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी शुरू करी। सौरभ के अलावा उनके परिवार में उनके भाई साहिल जोशी भी हैं। इसके अलावा जैसे कि वो एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, तो उनका कजन पीयूष भी अक्सर खुद को सौरभ के साथ ही खेलते हुए पाता था। जॉइंट फैमिली में बड़े होने से सौरभ के मन में हमेशा ही परिवार के लिए एक अलग सम्मान रहा और वो इसे एकजुटता की अहमियत को भी पहचानते थे। सौरभ बड़े होते हुए अक्सर छुट्टियों में अपने गांव उत्तराखंड भी जाते थे, जिस वजह से वो अपनी रूट्स की भी अहमियत को समझे और शायद इसी कारण आज भी वो अपने व्लॉग्स में अपने सिंपल जीवन बिताने के शौक के बारे में बताते हैं और ज्यादातर उत्तराखंड में ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सौरभ ने अपने स्कूल के समय से ही आर्ट्स की तरफ रुख कर लिया था, जब पहली बार उन्होंने पेंटिंग्स और स्केचेस बनाने शुरू किए। खुद को एक्सप्रेस कर पाने के मीडियम के तौर पर सौरभ को जल्दी ही स्केचिंग से लगाव हो गया और वो अपने हर स्केच में डिटेल्स में जाना पसंद करते थे। यहीं से उन्होंने कई फंडामेंटल वैल्यूज भी सीखी, जैसे कि जितना ज्यादा टाइम वो अपने किसी स्केच की तरफ डिवोट करेंगे उतना ही ज्यादा डिटेल्स वो एक्सप्लोर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा अच्छा उनका आर्ट पीस तैयार हो पाएगा। अपने आर्ट की तरफ सौरभ को इतना डेडिकेटेड देखकर ही उनके कजन ने एक दिन उन्हें अपनी आर्ट की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालने का आइडिया दिया। जिस तरह से हर प्रोफेशन के लोग कुछ वक्त से अपना रुख सोशल मीडिया की तरफ कर रहे हैं ताकि उनके काम को और पहचान मिल सके, उसी सोच के साथ सौरभ ने अपने स्केचेस को बनाते हुए वीडियोस को रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज के स्केचेस की वीडियोस को अपलोड करते थे, वैसे ही उनके चैनल को भी अच्छे खासे व्यूज मिलने लगे। एक बार जब उन्होंने वीडियो बनाने के प्रोसेस को डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने इस आर्ट फॉर्म के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे। कई नए नए तरीकों से अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया और एक दिन ऐसे ही वो व्लॉगिंग तक पहुंच गए। अब उन्होंने ज्यादा वीडियो फुटेज के लिए अपने घर में अपने भाई, अपने कजन्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यहीं से सौरभ के व्लॉग चैनल की शुरुआत हुई। सौरभ ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपना ये व्लॉग चैनल शुरू किया था, तो उनके चैनल को यूट्यूब की तरफ से वेरिफिकेशन और मोनेटाइजेशन ना मिलने की वजह से उन्हें कुछ 2-3 बार अपने नए नए चैनल्स बनाने पड़े थे। तीसरा व्लॉग चैनल जब उन्होंने बनाया तो वो शुरू से ही एक हिट साबित होना शुरू हो गया। ये वक्त था 2020 के लॉकडाउन का, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद थे। सभी ने अपना वक्त बिताने के लिए नए कंटेंट को डिस्कवर करना शुरू करा और यहीं से नेशनली सौरभ जोशी के चैनल को बड़े मासेस में डिस्कवर किया गया। सौरभ ने जल्दी ही व्लॉग्स डेली डालना शुरू कर दिए और देखते ही देखते अब उनके सब्सक्राइबर्स भी पहले 1 लाख, फिर 1 मिलियन और देखते ही देखते 3 मिलियन हो गए। यूट्यूब पर उनकी ग्रोथ अविश्वसनीय थी। उनके व्यूअर्स को हर रोज उनकी वीडियोस देखने की आदत लग गई थी और जल्दी ही उनके चैनल ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए। इसी प्रोसेस में सौरभ की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बड़े मायने से बदली। जहां पहले उनका परिवार फाइनेंशियली ज्यादा लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर पाता था, आज सौरभ के सक्सेस के चलते वो कई प्रॉपर्टीज और गाड़ियों के मालिक हैं। आज सौरभ के चैनल पर करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वीडियोस अक्सर ट्रेंडिंग सेक्शन का भी रुख करती रहती हैं। जब हमने इनकी एक्सेप्शनल ग्रोथ को एनालाइज करने की कोशिश करी, तो इनकी सक्सेस के पीछे हमें 2 फैक्टर्स नजर आए। नंबर 1, सौरभ जोशी के मामले में कंसिस्टेंसी का आलम कुछ ऐसा है मानो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना इनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है और ऐसा ही रूटीन इन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए भी बना दिया है। हर दिन सुबह सुबह 8 बजे के आसपास इनकी वीडियो पब्लिक हो जाती है, जिस टाइम पर ज्यादातर व्यूअर्स नींद से उठने के बाद अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं और साथ में चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। और इस तरीके से बस कुछ ही दिनों में व्यूअर्स को इनकी वीडियोस की आदत हो जाती है और शायद इसी वजह से आज लाखों लोगों में सौरभ जोशी व्लॉग्स की वीडियोस देखने की आदत बन गई है। और सौरभ की इस कंसिस्टेंसी ने न सिर्फ व्यूअर्स को अपनी वीडियोस का रेगुलर व्यूअर बनाया है, बल्कि फेलो क्रिएटर्स को भी कंसिस्टेंटली काम करने के लिए इंस्पायर किया है। नंबर 2, ये बात बिल्कुल सही है कि सौरभ जोशी के सक्सेस में उनकी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। अब लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में तो कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो काफी कंसिस्टेंट हैं। व्लॉगिंग के जॉनरा में भी सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो सौरभ जोशी जितने सफल क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सौरभ का कंटेंट।
वैसे तो इंडिया में व्लॉगिंग के मामले में लगभग हर नीश में कई व्लॉगर्स देखने को मिल जाते हैं और इनमें से ज्यादातर व्लॉगर्स की लाइफस्टाइल को लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें देखना अच्छा लगता है। लेकिन सौरभ के मामले में एक एडिशनल फैक्ट ये है कि इनके व्यूअर्स इनके कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं और वो सौरभ के वीडियोस में खुद के लाइफस्टाइल और फैमिली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं और ऑडियंस के साथ का यही इमोशनल टच ही उन्हें मोस्ट सक्सेसफुल व्लॉगर इन इंडिया के मामले में शिखर पर ला खड़ा करता है। इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो सौरभ जोशी व्लॉग्स की सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो इनकी वीडियोस में पीयूष और इनके फैमिली मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन हो या फिर इनकी इनोसेंट पर्सनालिटी। खैर, सौरभ जोशी ने इस छोटी सी उम्र में जो भी कुछ अचीव किया है वो न सिर्फ इनके लिए सरियल है बल्कि इनके जैसे लाखों युवाओं के लिए इंस्पायरिंग भी है। दोस्तों, यही थी कहानी सौरभ जोशी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।